Headlines presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. कांवड़ यात्रा की तैयारी को लेकर हरिद्वार में सीएम धामी की अहम बैठक। सीएम ने की यात्रा की तैयारियों की समीक्षा। सीएम ने अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश। कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर सीएम का बयान। दिल्ली से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहला दल कल पहुंचेगा उत्तराखंड। यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी। देहरादून में राज्य स्तरीय प्रचलन समिति की हुई बैठक। बैठक में समिति के सदस्यों, निदेशक, समाज कल्याण समेत कई प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। कई बिंदुओं पर हुई चर्चा। एटीएम में चिप लगाकर ठगी करने वाला शातिर अपराधी गिरफ्तार। हरिद्वार पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। सुरक्षा गार्ड बहन एटीएम में करते थे ठगी। और चमोली में भारी बारिश के चलते उफान पर नदियां, नदी किनारे बसे लोगों को किया जा रहा सतर्क। हर संभव सहायता के लिए तत्पर पुलिस बल। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर मुख्य सेवक धामी धर्मनगरी हरिद्वार से बयान सामने आया है। दिल्ली से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कल पहला दल पहुंचेगा उत्तराखंड। 5 जुलाई को टनकपुर से यात्रा के लिए करेगा प्रस्थान और यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी। मानसून को लेकर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त। श्रद्धालुओं की यात्रा होगी सरल, सुगम और सफल। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला दल कल हमारे राज्य में प्रवेश करेगा और 5 तारीख को टनकपुर से आगे की यात्रा को प्रस्थान करेगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा की भी पूरी तैयारी की गई है। मानसून के निमित्त सभी व्यवस्थाएं, जो सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं, अन्य व्यवस्थाएं, वो सब सुनिश्चित की गई हैं। सारा प्रशासन हमारा उसमें लगा हुआ है और सभी कैलाश मानसरोवर यात्रियों की यात्रा भी अच्छी हो। भगवान भोलेनाथ का उनके ऊपर कृपा बने, उनकी यात्रा सफल हो, उनकी मनोकामना पूर्ण हो। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम की अध्यक्षता में सुगम मतदान के लिए राज्य स्तरीय प्रचलन समिति की बैठक हुई। बैठक में समिति के सदस्यों, निदेशक समाज कल्याण, मुख्य अभियंता, पीडब्ल्यूडी महानिदेशक सूचना और विभिन्न एनजीओ के प्रतिनिधियों ने विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने विस्तृत दिशा निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के सभी पोलिंग बूथों पर आयोग द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। उन्होंने समाज कल्याण विभाग को निर्देश दिए हैं कि विभाग ने दर्ज दिव्यांग पेंशन धारकों को मतदाता सूची में 100% पीडब्ल्यूडी श्रेणी में शामिल कराने को लेकर अपडेटेड सूची निर्वाचन विभाग को उपलब्ध करा दी जाए। साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आगामी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में इस विषय पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार राजोगदंडे ने कहा कि आयोग का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को पोलिंग बूथों पर दी जाने वाली न्यूनतम सुविधा जैसे रैंप, व्हीलचेयर, सुविधानुसार शौचालय, पीने का पानी आदि के अभाव को दूर करना है। निर्वाचन के अंतर्गत प्रतिवर्ष जो है स्टेट स्टीयरिंग कमेटी ऑन एक्सेसिबल इलेक्शंस का बैठक आयोजित किया जाता है। राज्य स्तर पर विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ में और दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता कार्य करने वाले एनजीओज के प्रतिनिधियों के साथ में ये बैठक की जाती है। इस प्रकार की बैठक जनपदों में भी किया जाना सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए। साथ में आज की बैठक में जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं, इनको चिन्हित करने के लिए, साथ में इनके बूथों पर आवश्यक न्यूनतम सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए सर्वेक्षण करने का भी निर्देश दिया है, ताकि हर बूथ पर आवश्यक सुविधाएं जो होती हैं उसका कमी उपलब्ध ना हो, वहां पर आवश्यक कार्रवाइयां पूर्ण किया जाए। साथ में सक्षम ऐप पर भी इसको चिन्हित करने का कार्रवाई जो होता है, उसके लिए जनपद स्तर के जो हमारे जिला अधिकारी हैं और जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं, इनको निर्देश दिया गया है। साथ में जो हमारे एनआईवीएच और जो अन्य संस्थाएं इसमें आज प्रतिभाग किया था, उनसे हम लोगों ने ब्रेल आधारित जो हमारे इंस्ट्रक्शंस है उसको तैयार करने का भी निर्देश उनको दिया हुआ है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पीडब्ल्यूडीज वोटर्स के लिए आइकॉन भी चयनित करने का निर्देश दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार की बैठक नियमित होने से हमारे राज्य में दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदाता के रूप में
व्यवस्था सुगम बनाने में मदद प्राप्त हो। सावन महीने में शुरू हो रही कावड़ यात्रा की तैयारी लोकल प्रशासन ने तेज कर दी है। प्रशासन ने कावड़ियों की पैदल यात्रा और डाक कावड़ को सुगम बनाने के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई फिर से शुरू की है। इंद्रमणि बडोनी चौक से श्यामपुर पुलिस चौकी तक पुलिस और नगर निगम की टीम में संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाया है। अतिक्रमण हटाओ अभियान का नेतृत्व कर रहे सहायक नगर आयुक्त रमेश रावत और एसपी देहात जया बलूनी ने बताया कि एडीएम जय भारत सिंह और एसडीएम योगेश मेहरा के निर्देशन में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाना शुरू किया गया है। पहले दिन 3 दर्जन से अधिक अतिक्रमण इंद्रमणि बडोनी चौक से श्यामपुर के बीच हटाए गए हैं। आधा दर्जन से अधिक अतिक्रमण को जेसीबी ने मौके पर ध्वस्त किया है। पुलिस टीम से मौजूद इंस्पेक्टर शिव प्रसाद, डबराल चौकी प्रभारी नवीन डगवाल और निखिलेश बिष्ट ने 1 दर्जन अतिक्रमण करने वालों के चालान काट जुर्माना वसूल करने की कार्रवाई भी की है। अतिक्रमण करने वालों को खुले शब्दों में चेतावनी दी गई है, यदि उन्होंने दोबारा कब्जा करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ उन्होंने बताया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हरिद्वार रोड और शहर के मुख्य मार्ग पर भी सावन का महीना शुरू होने से पहले ही जाएगी। मौके पर नगर निगम के सुपरवाइजर रवि सिंह की टीम ने अतिक्रमण करने वालों का सामान जब्त किया। नीलकंठ की कावड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित संपन्न कराने के लिए लक्ष्मण झूला पुलिस और राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क क्षेत्र प्रशासन हरकत में आया है। संयुक्त रूप से नीलकंठ पैदल मार्ग पर अधिकारियों ने निरीक्षण किया है। निरीक्षण में मुख्य रूप से पैदल मार्ग में गुजरने वाले कावड़ियों की सुरक्षा पर अधिकारियों का फोकस दिखाई दिया है। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया है कि नीलकंठ की कावड़ यात्रा में हर साल 50 लाख से अधिक शिवभक्त और कावड़िया जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। उनकी सुरक्षा पुलिस की प्राथमिकता है, इसलिए राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के अधिकारियों के साथ पैदल मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा थाना प्रभारी संतोष पैतवाल ने लिया है। और वहीं पैदल मार्ग पर जगह जगह पुलिस की तैनाती के साथ वनकर्मी भी जानवरों के खतरे को देखते हुए तैनात रहेंगे। निरीक्षण के दौरान मुख्य रूप से भंडारे के स्थान पुलिस ने चिन्हित किए हैं। इसके अलावा पैदल मार्ग पर लगने वाली दुकानों के संचालकों को नशे के उत्पाद नहीं बेचने की हिदायत दी गई है। टूटी सड़क और पेयजल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए संबंधित विभागों से पुलिस ने पत्राचार किया है। बरसात के दिनों में लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए सरकार ने सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान शुरू किया है। इस अभियान से लोगों को जोड़ने के लिए नगर निगम की टीम ने भरसक प्रयास शुरू कर दिए हैं। नगर निगम की टीम सभी वार्ड में जाकर लोगों को सफाई से संबंधित जागरूकता के पंपलेट वितरित कर रहे हैं। नगर निगम के कर्मचारी प्रिंस गुप्ता ने बताया कि नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल और मेयर शंभू पासवान के निर्देश पर सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 1 जुलाई से शुरू हुआ है, जो 31 अगस्त तक चलेगा। लोगों को बरसात की बीमारियों से बचाने के टिप्स भी दिए जा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से कचरा इधर उधर नहीं फेंकने, हाथों को बार बार साबुन से धोने, घर में किसी भी तरीके से पानी की इकट्ठा न होने देने की सलाह दी जा रही है। तो वही क्षेत्र में कहीं पर भी गंदगी होने पर नगर निगम को सूचित करने के लिए भी बताया जा रहा है। हमारे भारत सरकार द्वारा पम्पलेट्स में ये आपको दिखाना चाहूंगा, ये जैसे दिया गया है, इसे लोगों को अवेयरनेस के इसमें सब कुछ दर्शाया गया है कि पहले अपने हैंडों को स्वच्छ रखें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और कूड़े को कूड़ेदान में फेंकें। आप देख सकते हैं अपने टॉयलेट के हाइजीनिक के लिए आप लोग की क्लीनिंग कैसे करें। और चलती गाड़ियों में कई लोग होते हैं कि सर जहां मर्जी वहां जैसे थूक देते हैं वगैरह वगैरह, तो उससे काफी सारे बैक्टीरियाज होते हैं। और जैसे आपकी सूखा कूड़ा डोर टू डोर गाड़ियां जाती है नगर निगम की, उसको सूखे को अलग करें, गीले कूड़े को अलग करें, उसके लिए भी जागरूकता किया जाता है। और पानी एक जगह, जैसे बरसात का मौसम है, उसकी जगह पानी को इकट्ठा ना होने दे, ताकि डेंगू की जो बैक्टीरिया हैं वो मच्छर जो है वो पनप ना पाए। और जैसे भारत स्वच्छता ऐप निकाला गया है, भारत सरकार द्वारा एक स्वच्छता ऐप है, जिसपे आपको कोई भी संबंधित नगर निगम से स्वच्छता के प्रति कोई भी शिकायत हो, आप स्वच्छता ऐप पे शिकायत एवं कंप्लेन कर सकते हैं। एटीएम मशीन की एग्जिट ब्लॉक कर पैसों की ठगी करने वाले बदमाशों को हरिद्वार पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचाया है। दरअसल एक महिला ने कोतवाली मंगलौर पर शिकायत दी कि गुरुकुल नारसन स्थित एटीएम से उनके साथ 10,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई है। शिकायत पर कोतवाली मंगलौर में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस बीच हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली मंगलौर पुलिस को टीम बनाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कड़ी
सुरगसी करने के बाद पुलिस ने पैसे निकालने की नीयत से पहुंचे 2 संदिग्धों को एटीएम नारसन के पास से हिरासत में लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी एटीएम में कैश निकालने को लेकर इसके स्थान पर धातु की चिपकाते थे, जिससे कि निकले पैसे फंस जाते थे और ग्राहक इसे तकनीकी खराबी समझकर चला जाता था। बाद में आरोपी चिप हटाकर पैसे निकाल लेते थे। आरोपियों ने हरिद्वार, ज्वालपुर, लक्सर, कलियर आदि क्षेत्रों में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की बात कबूल की है। आरोपी ऐसे एटीएम में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे जहां पर सुरक्षा गार्ड नहीं होते। आरोपियों को पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौधारोपण किया है, जहां एक पेड़ मां अभियान के अंतर्गत पौधारोपण किया गया है। मेला नियंत्रण भवन परिसर हरिद्वार में पौधारोपण किया गया है, जहां एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत रुद्राक्ष के पौधे का रोपण किया गया है। प्रत्येक जनमानस को अपनी मां के सम्मान पेड़ लगाने के लिए कहा गया है और ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण असंतुलन को रोकने में वृक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, और मां और प्रकृति की सेवा करना हम सबका कर्तव्य है। कांवड़ मेले से पहले चलाया स्वच्छता अभियान। गंगा तट पर स्वच्छता कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं झाड़ू लगाकर दिया स्वच्छता का संदेश। देवभूमि की जनता और बाहर से आए श्रद्धालुओं से स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। सीएम धामी ने मां गंगा को नमन किया। सीएम ने देश और प्रदेशवासियों की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। श्रद्धालुओं और पर्यावरण मित्रों के साथ भी तस्वीरें खिंचवाई। मुख्य सेवक को अपने बीच देख श्रद्धालु गदगद हो उठे और श्रद्धालुओं से सफाई व्यवस्था को लेकर भी फीडबैक लिया, जहां श्रद्धालुओं ने की मुख्य सेवक धामी की जमकर प्रशंसा। सफाई अभियान में पर्यावरण मित्रों का भी हौसला बढ़ाया। पीएम के नेतृत्व में राज्य सरकार स्वच्छ भारत के संकल्प को कर रही है साकार। और वही आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस की ऑपरेशन लगाम के तहत सख्त चेकिंग अभियान लगातार जारी है। पुलिस वाहनों पर आपत्तिजनक वस्तुएं मिलने पर तत्काल चालानी कार्रवाई कर रही है। चमोली पुलिस को चेकिंग के दौरान एक वाहन पर लाठी डंडे पाए गए, जिस पर पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने कहा कि वाहन में हथियार रखना कानूनन अपराध है। अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का ऑपरेशन लगाम अभियान लगातार जारी रहेगा। चमोली पुलिस ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि कानून का पालन करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। क्षेत्र को सुरक्षित और शांत बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। नशे को प्रभावी रूप से रोकने के लिए उत्तराखंड पुलिस के प्रयास लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के देवभूमि उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाने के सपने को साकार करने को लेकर नशे का जहर बेचने और लेने वालों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। इसी क्रम में हरिद्वार पुलिस एक बार फिर नशा तस्करों पर करारा वार करते हुए नजर आ रही है। हरिद्वार एसएसपी प्रवींद्र डोभाल के निर्देशानुसार अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ छेड़े गए अभियान के तहत थाना पथरी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चेकिंग के दौरान समीर नाम के एक संदिग्ध को रोका। तलाशी करने पर समीर से 5 से 10 ग्राम से अधिक अवैध स्मैक और 1100 नगद बरामद हुए हैं। पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई। उत्तराखंड पुलिस का साफ संदेश है कि नशा बेचने और करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। एएचटीयू पिथौरागढ़ और चाइल्ड हेल्पलाइन द्वारा भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। जनपद पिथौरागढ़ पुलिस के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट टीम और चाइल्ड हेल्पलाइन द्वारा किशोर संगठन कुमोड़ में भिक्षावृत्ति की रोकथाम को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को भिक्षावृत्ति के दुष्प्रभाव के बारे में बताया। साथ ही भिक्षावृत्ति से जुड़े कानूनी प्रावधानों को बच्चों के अधिकारों की जानकारी भी दी। अभियान जनपद में भिक्षावृत्ति के विरुद्ध ठोस कदम उठाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य नाबालिग बच्चों को उनके अधिकार दिलाना और समाज से भिक्षावृत्ति की प्रवृत्ति को समाप्त करना है। साथ ही पिथौरागढ़ क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान भी चलाया गया, जिसमें कोई भी व्यक्ति भिक्षावृत्ति में संलिप्त नहीं पाया गया। इस अभियान में आगे भी जारी रहेगा, जिससे कि बच्चों को एक उज्जवल भविष्य मिल सके।
वर्तमान में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते चमोली जनपद अंतर्गत अलकनंदा, मंदाकिनी समेत अन्य नदियों का जलस्तर वार्निंग लेवल से ऊपर पहुंच गया है, जिसको देखते हुए चमोली पुलिस द्वारा लाउड स्पीकर के माध्यम से नदी किनारे बसे क्षेत्रों में रह रहे लोगों को सतर्क किया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की हिदायत भी दी जा रही है। पुलिस बल लगातार निगरानी कर हर संभव सहायता के लिए प्रयासरत है और पुलिस टीम द्वारा लाउड हेलर के माध्यम से आमजन से नदी के किनारे न जाने, बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने, किसी भी आपात स्थिति में तुरंत 112 या नजदीकी पुलिस थाना से संपर्क करने की अपील की जा रही है। साथ ही पुलिस ने आमजन से अफवाहों पर ध्यान न देने और सिर्फ अधिकारियों सूचनाओं पर विश्वास करने को भी कहा है। लगातार लोगों को जागरूक कर चमोली पुलिस सुरक्षा का संदेश देते हुए नजर आ रही है। किया जाता है कि आप जो भी नदी के किनारे बसे हैं वो कृपया करके नदी की ओर न जाएं और नदी का जलस्तर काफी बढ़ चुका है, जो कि अपने उच्चतम स्तर पर से ऊपर चल रहा है। कृपया करके नदी की ओर न जाएं और जो भी नदी के किनारे बसे हैं वो कृपया करके सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। रुड़की में पूर्व सैनिक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना की खबर मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान कुलदीप त्यागी के रूप में हुई है। एसपी देहात शेखर चंद्र सोयाल ने बताया है कि प्रथम दृष्टया आत्महत्या का कारण मानसिक तनाव लग रहा है। फिलहाल मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि कुलदीप त्यागी अपने परिवार के साथ रहते थे। कुलदीप ने अपने घर में रखी राइफल से खुद को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर घरवाले जब अंदर कमरे में पहुंचे तो उन्हें कुलदीप लहूलुहान हालत में मिला। ये थाना रुड़की का मामला है जो आप जानना चाह रहे हैं। इंस्पेक्टर से मेरी बात हुई तो वो अभी घटनास्थल पे ही है। एफएसएल टीम को भी हमने बुलाया है। तो पुष्टि हुई कि जो कुलदीप सन ऑफ ओमकार हैं, ये आर्मी से रिटायर्ड हैं, 62 ईयर इनकी एज है और शायद कुछ मानसिक तनाव या ऐसा कुछ जो परिजनों का कहना है। तो अभी दोपहर के समय इन्होंने अपनी खुद की जो लाइसेंसी वेपन है उससे सुसाइड किया है। बाकी एफएसएल टीम वहां पर पहुंची है। घटनास्थल का एक बार प्रॉपर्ली हम नक्शा नजदीक करेंगे और बॉडी को पोस्टमार्टम भेज दिया है। और वहीं शिव भक्तों के स्वागत के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तत्पर नजर आ रहे हैं। जहां पर कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर हरिद्वार में सीएम धामी ने एक अहम बैठक की है। यातायात, स्वास्थ्य, जलपूर्ति, बिजली आपूर्ति सहित विभिन्न तैयारियों की समीक्षा की। कंट्रोल रूम, कैमरा निगरानी प्रणाली और लाइव मॉनिटरिंग व्यवस्था का समीक्षा किया। सीएम धामी के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए और इस बीच कांवड़ यात्रा के दौरान बड़े स्तर पर करें सभी तैयारियां के अनुभव आगामी कुंभ मेले में भी आएंगे काम। संवेदनशील स्थानों पर बरते विशेष सतर्कता। हर 5 किलोमीटर पर स्वास्थ्य केंद्र, एम्बुलेंस और मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता। उत्तराखंड कांवड़ सेवा का बनाए ऐप। कांवड़ियों को सभी डिटेल कराएं उपलब्ध। ढाबों और होटलों में सुरक्षा मानकों का कराएं अनुपालन। कांवड़ यात्रा मार्गों में दुकान पर फूड लाइसेंस ही जरूरी। यात्रा नियमों का कड़ाई से पालन हो और इसके साथ ही साथ ट्रैफिक की ड्रोन और एआई टेक्नोलॉजी की मदद से करें मॉनिटरिंग। कांवड़ यात्रा के दौरान भ्रामक खबर फैलाने वालों पर करे कड़ी कार्रवाई। कांवड़ मेला अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा लाखों की संख्या में कांवड़िये उत्तराखंड आते हैं। कांवड़ियों की सुरक्षा, सुविधा और सुचारू आवागमन सरकार की प्राथमिकता है। कांवड़ यात्रा में पिछले अनुभव के आधार पर की जाती है बेहतर व्यवस्थाएं। दिव्य और भव्य होगा कांवड़ मेला और वहीं कांवड़ियों को मिलेगी अच्छी सुविधा। कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की नहीं होगी परेशानी। कांवड़िये उत्तराखंड से लेकर जाएंगे सकारात्मक अनुभव। मैं स्वयं कांवड़ मेले की जो समीक्षा होती है उस समीक्षा में शामिल होता हूं और हर वर्ष हमारा प्रयास होता है कि जो पिछले अनुभव हैं उन अनुभवों के आधार पर आगामी जो मेला है उसकी और अच्छी व्यवस्थाएं हों, अच्छा उसकी तैयारियां हों। उसके निमित्त यहाँ पर बैठक की गई है सभी विभागों ने और जो इस कांवड़ मेले के संचालन में जिन जिन जिलों की भूमिका होती है उन सभी ने अपने अपने स्तर पर अच्छी तैयारियां की हैं। प्रशासन के जो हमारे कांवड़ यात्री हैं उन सभी से ये भी जरूर अपील करेंगे कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने यात्रा के कुछ नियम बनाए हुए थे। उन नियमों का पालन करने से
यात्रा का पूर्ण लाभ मिलता है, तीर्थ यात्रा का पूर्ण लाभ मिलता है। और मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि सभी आने वाले कांवड़ यात्री भी यात्रा के नियमों का पालन करें। ध्वनि प्रदूषण इत्यादि की कारण से अन्य लोगों को परेशानी न हो, उसका भी वो लोग ध्यान रखेंगे। कांवड़ का चूंकि एक साइज होता है, वो साइज भी बना के रखेंगे। जो भी लोग मेले में अपनी दुकानें लगाएं, उनका सत्यापन जरूरी है और साथ में उनका पहचान पत्र भी होना चाहिए, क्योंकि पिछले समय में कुछ घटनाएं ऐसी आई थी जिसके कारण से देवभूमि में लोग आते हैं तो लोगों का एक विश्वास होता है, और देवभूमि में भी अगर हरिद्वार पहुंचे तो लोगों का मन मां गंगा का स्मरण करते ही ऐसा ध्यान आता है कि आचमन करने से ही सारी शुद्धता प्राप्त हो जाती है, सारे पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर अशुद्धता का कोई स्थान नहीं है, खाद्य पदार्थों में मिलावट का कोई स्थान नहीं है। थूक जहाज जैसी घटनाएं पहले के समय में आई हैं, उस प्रकार की घटनाएं किसी भी कीमत पर न हो, उसके लिए सख्ती से काम करने को हमने प्रशासन के लोगों को, सभी कांवड़ियों का हम यहाँ स्वागत करते हैं, सभी का स्वागत करेंगे। उनकी यात्रा अच्छी हो, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, और जो यात्रा के नियम हैं उन नियमों का सब लोग पालन करेंगे, जिससे कि उनकी यात्रा भी अच्छी होगी और यात्रा में सहयोग सभी का अपेक्षित है। सब पर भगवान देखिए, जिस पर भगवान शिव की और मां गंगा की कृपा होती है वो सब कांवड़ यात्रा में आते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, देखिए आज महत्वपूर्ण बैठक की गई है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में। ऐसे में अगर कांवड़ यात्रा की पिछले साल की तुलना कर ले तो इस बार क्या कुछ अलग और बेहतर करने की कोशिश की जा रही है? हाँ, बिल्कुल कहें सपना लगातार कांवड़ यात्रा की बात करें तो बहुत बड़ी यात्रा होती है, भले कुछ दिन की होती है, पर बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं, कांवड़ी ये दूसरे भक्त जो वो पहुंचते हैं। और मेनली कहें तो यूपी, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, इन 4-5 स्टेटों से बहुत सारे शिव भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं, बहुत अधिक संख्या में कुछ ही दिनों में यहाँ पर आते हैं। तो इसको लेकर लगातार पिछले काफी समय से लगातार जिला प्रशासन द्वारा, प्रशासन और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार समीक्षा बैठकें, लेकिन आज से अब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हरिद्वार, उन्होंने वहां पर बैठक लिया, पूरी अधिकारियों के साथ उन्होंने चर्चा करी है और विस्तार से जानकारी ली है। और उन्होंने यही कहा है, जब बैठक के दौरान उन्होंने यही कहा है कि उन्होंने कहा कि मैं स्वयं कहूं तो शिव भक्तों के स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार हूं, और मेरा यही है कि उनको किसी प्रकार की यात्रा में कोई कठिनाई ना हो, किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इसके लिए मैं आज यहाँ सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की बात हो और खाद्य पदार्थ हो, यातायात की हो, और अन्य जितनी भी चाहे हेल्थ स्वास्थ्य को लेकर हो, उसके पुख्ता इंतजाम किए जाए, इनको किसी भी प्रकार की परेशानी का ना सामना पड़ना पड़े। इसके लिए ऐप भी बनाया जाए, जो फूड की दुकान है उनको लाइसेंस की भी बात करी गई है, और भी डिटेल जानकारियां इनका जो शिव भक्त हैं इनको लगातार मिलती रहे, जिससे किसी भी प्रकार की अव्यवस्थाओं को बोलबाला ना हो। उन्होंने कहा कि हर बार कांवड़ी आते हैं, हम उनसे सीखा जाता है कि क्या कमियां है, ताकि उसको अगले सीजन में, अगले मेले में उनको सुधारा जा सके। और उन्होंने कहा कि 27 में यहाँ पर कहें तो अर्ध कुंभ मेला भी है, तो कहीं ना कहीं उसका भी हमें यहाँ की जो तैयारियां होंगी, यहाँ की जो चीजें दिखाई देंगी, उसका भी लाभ अधिकारी उठा सकते हैं। तो कई चीजों का उन्होंने यहाँ पर समीक्षा बैठक की है। उसके बाद वो कहें तो उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम वहां पर रुद्राक्ष का एक पेड़ भी लगाया बैठक के बाद, और उसके बाद गंगा तट पर सफाई अभियान में भी पहुंचे, श्रद्धालुओं से फीडबैक लिया, सारी जानकारियां ली, कैसे और अच्छी व्यवस्था हो सके, इसके बारे में उन्होंने फीडबैक लेके अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी दिए। जी बिल्कुल, देखिए पहाड़ी इलाका होने की वजह से प्राकृतिक आपदा आना भी बहुत आम बात हो जाती है, खासतौर से उत्तराखंड में। तो ऐसे में इस तरह के आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई है? हाँ, बिल्कुल कहें तो ये जो यात्रा है पहाड़ी क्षेत्र में तो खैर से कम होता है। थोड़ा सा ऋषिकेश से आगे हम बात करें तो नीलकंठ महादेव है,
जहां भगवान ने कहा था, जब नीलकंठ ग्रहण किया था, वहां पर एक मंदिर है, वहां पर भी जलाभिषेक करने काफी संख्या में लाखों संख्या पहुंचते हैं। वहां पर भी काफी व्यवस्थाएं की जाती हैं, क्योंकि ये जो यात्रा है, कहें तो देहरादून, टिहरी, पौड़ी 3 जिलों में अगर उत्तराखंड के कहें तो यहां से होकर गुजर करती है और सभी जगह व्यवस्था की जाती है। और सावन का महीना तो वैसे भी बरसात का मौसम होता है काफी, तो ये सारी व्यवस्थाएं पूरी की जाती हैं। और वैसे भी हम देखते हैं कि जो कांवड़ यात्रा होती है, इसमें बुजुर्ग लोग कम आते हैं, नवयुवक और ये लोग ज्यादा पहुंचते हैं। तो सारी चीज, हर चीज से मतलब एक सीख लेके पिछली जितनी भी यात्रा आई है, क्योंकि हर साल कांवड़िए लगातार अधिक संख्या में बढ़ते जा रहे हैं, वो अच्छी व्यवस्था कैसी है और कहाँ पिछली बार कमियां गई, इस पर कैसे सुधार कर सके, इन सब मंथन होके अगली अब जो कांवड़ यात्रा 10 तारीख के बाद शुरू हो रही, इसकी व्यवस्थाओं पर अधिकारियों से वृहद तरीके से मुख्यमंत्री ने समीक्षा की है और दिशा निर्देश जारी किए हैं। बिल्कुल, तो शिव भक्तों के लिए देखिए पूरी तैयारी कर ली गई। बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।